दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कहानी एक स्त्री पर है जो चाहे घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो घर को नर्क बना दे। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चतुर औरत और एक जमींदार। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में एक जमींदार था। उसके कई नौकर थे। नौकरों में एक जग्गू भी था। गांव से लगी बस्ती में दूसरे मजदूरों के साथ जग्गू भी अपने 4 लड़कों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। एक झोपड़ी में वह बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकरी में लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती। जग्गू और उसके लड़के चना गुड़ लेकर आते थे। चना भून कर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने जग्गू को बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी। जग्गू ने सबकी सलाह पर अपने बड़े लड़के की शादी कर दी और कुछ दिन बाद गौना भी आ गया। उस दिन जग्गू की झोपड़ी के सामने बड़ी बमचक मची। बहुत लोग इकट्ठे हुए नए बहू को देखने के लिए। फिर धीरे धीरे भीड़ छटी। आदमी काम पर चले गए, औरतें अपने घर पर। जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई, पास ही घर है, किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, आ जाना। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जर्जर से झोपड़ी, खूंटी पर टंगी हुई पोटलियां और झोपड़ी के बाहर बने 5 चूल्हे। 5 चूल्हे इसलिए बने थे क्योंकि जग्गू और उसके बच्चे अलग अलग चना भूनते थे और खाते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव भाग चले, पर अचानक उसे सोचकर धक्का लगा। वहां कौन से नूर गड़े हैं, माँ है नहीं, भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी। यह सोचते हुए वह फफक फफक कर रोने लगी। रोते रोते थक कर शांत हुई। मन में कुछ सोचा। पड़ोसन के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू, गोबर, मिट्टी दी और साथ में अपनी पोती को भेज दिया। वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़ बाकी चूल्हे फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोपड़ी और द्वार लीपा। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी। जग्गू और उसके लड़के घर लौटे तो एक ही चूल्हा देखकर भड़क गए। चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया, अपने आदमी का छोड़कर बाकी सबके चूल्हे फोड़ दिए। झगड़े की आवाज सुनकर बहू झोपड़ी से निकली और बोली, आप लोग अपना हाथ मुंह धो लीजिए और बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। सब अचकचा गए, हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा, रोटी, साग, चटनी। मुद्दत बाद उन्होंने ऐसा खाना खाया। खाकर अपनी अपनी कथरी लेकर वे सोने चले गए। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय जग्गू से उसने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देता है क्या? जग्गू ने बताया कि मिलता तो सभी अन्न है, पर वे चना गुड़ ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। एक देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उससे घर के ईंधन के लिए कुछ लकड़ियां लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती, उससे बनिए की दुकान से बाकी जरूरत की चीजें लाती। जग्गू की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे बाड़ बनाई। बहू के गुण पूरे गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक जब यह बात पहुंची तो वह भी जग्गू की बहू को देखने के लिए लालायित हो गया। वह कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वह जग्गू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया। बहू ने पैर छूकर प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार माथे से लगा। बहू ने कहा कि मालिक, यह हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दिए होते, झोपड़ी के दाएं बाएं तो एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा। बोला, ठीक,
जमीन तो जग्गू को मिलेगी ही, लेकिन यह हार तो तुम्हारा है, इसे अपने पास रखो। कल ही यहाँ की नपाई हो जाएगी और जितना जमीन तुम चाहती हो उतना ले सकती हो, और बढ़िया से एक नहीं 2 कोठरी बनाओ। बहू जमींदार की बात सुनकर खुश हो गई। दोस्तों, अगर औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो नर्क बना दे। इसमें आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।